नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसका उत्तर और फिर आपसे प्रत्युत्तर, और कुछ पूछना है तो आप बात भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका विवाह हुए 10 साल हो गया, 5 साल हो गए और 15 साल भी हो गए, लेकिन सब कुछ है उनके पास, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन विवाह के बाद का जो प्रॉफिट होता है, विवाह के बाद का जो लाभ होता है, विवाह के उपरांत जो व्यक्ति सुख चाहता है, वो जीवन पे नहीं हो पाता। कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? जन्म कुंडलियों पर अगर विचार करें, जैसे ये जो हमारे पास जन्म कुंडली है, इस पर विचार करें तो आखिर क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी स्थितियां हैं कि सब कुछ है, सारी चीजें हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान का सुख नहीं हो रहा है। पता है क्या होता है? हमारा जो वैदिक जीवन है, वैदिक सनातन संस्कृति है, हिंदू सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के अनुसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा बार बार जन्म होता है और बार बार हमें शरीर को छोड़ करके पुनः नया शरीर को धारण करना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति कहती है। हमको अगर किसी श्रेष्ठ घर में, धनवान घर में और किसी नामी ग्रामी परिवार में अगर हमारा जन्म हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे, श्रेष्ठ थे, जिनका परिणाम यह है कि हमको बड़े घर पे, विशाल घर पे, अच्छे घर पे, संस्कारी घर पे और स्पेशली सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। ये हमारे अच्छे पिछले कर्मों का परिणाम है। और कुछ हमने ऐसा किया जिसका परिणाम कि हमें साधारण से घर पर जन्म लेने का मौका मिला, और फिर हमने अच्छे कर्म किए, अच्छी जगह पर पहुंचे। तो ये कर्मों का नियम है। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर विवाह के बाद का सुख नहीं है, विवाह के बाद का सुख क्या है? संतति का। तो ये निश्चित मान करके आप समझ जाइए कि कुछ ऐसे कृत्य हो गए हैं हमारे पूर्व जन्म में, हमारे पिता पितामह के माध्यम से, हमारे परिवार के श्रेष्ठ जनों के माध्यम से, कि हमको संतति का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको संतति का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या करनी चाहिए? आपको किसी देवज्ञ के पास जाना चाहिए, किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए और उसको अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहिए। जैसे हमारे पास जन्मपत्रियां आती हैं, उनको देखते हैं, उसमें अगर कहीं कोई त्रुटियां होती हैं, क्षमा करिए, त्रुटियां जन्म कुंडली पे नहीं होती, कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा होता है, अपना सुप्रभाव नहीं दे पा रहा है। अशुभ प्रभाव देने का मतलब वो सुप्रभाव देना चाहता है, लेकिन अपना सुप्रभाव नहीं दे पा रहा है किसी कारण से। तो प्रार्थना से, पूजा से, रत्नों के माध्यम से उस कमजोर ग्रह को श्रेष्ठ बनाने का, बलवान बनाने का प्रयास किया जाता है। वो करता कौन है? स्वयं आप करते हैं, या जो आचार्य जिनके माध्यम से पूजन होता है वो करते हैं। अगर जैसे उदाहरण के रूप में हमारी जन्म कुंडली पर संतति का सुख नहीं है, किसी की जन्म कुंडली पर या आपकी जन्म कुंडली पर संतति का सुख नहीं है, और आपकी कुंडली का जो गुरु है वो किसी 2 क्रूर ग्रहों के मध्य में फंसा हुआ है, अष्टम भाव में चला गया, ऐसी स्थिति पर चला गया पंचम भाव से कि पंचम भाव को देख नहीं रहा है, पंचम भाव पर प्रकाश नहीं डाल पा रहा है, पंचम भाव पर अपनी सकारात्मक दृष्टियां नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का, किसी गौ का, किसी वेदज्ञ का, किसी धर्माचार का, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो बिल्कुल मंदिर के निकट हो, भगवान की सेवा में तत्पर रहता हो, आपने उसका अनादर किया हो, आपने उसके प्रति पाप किया हो। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उसके श्राप से वशीभूत होने कारण, ब्राह्मण का श्राप कह दीजिए या गुरु का श्राप कह दीजिए, संत महात्मा का श्राप कह दीजिए, उससे दूषित होने के कारण संतति का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थितियों में आपको करना क्या होता है? ऐसी स्थितियों में
हमें सबसे पहले प्रयास हो तो श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाना चाहिए, विधिवत अनुष्ठान के साथ, नियम ध्यान के साथ। कई बार क्या होता है कि हमारे पूर्वज का शरीर तो छूट गया होता है, शरीर तो शांत हो चुका होता है, लेकिन उनको गति नहीं मिली होती है। वो अभी भी कहीं भूत प्रेत बन करके भटक रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि श्रीमद् भागवत कथा में एक हरा बांस 7 गांठ का रखा जाता है झंडा लगा करके, कि कोई अगर ऐसी आत्मा जो प्रेत आत्मा है, जो किसी कारण से यहाँ पर फंसी हुई है और परिवार को किसी कारण से कष्ट दे रही है, तो वो यहाँ पर बैठे भगवत कथा सुने, भगवान के गुणगान को श्रवण करे और मोक्ष को प्राप्त हो। और जो परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की, उनको दूर करने का प्रयास करें। ऐसा आपने कई बार भगवत कथा में सुना भी होगा और उसका परिणाम होता भी है। तो इसलिए भागवत कथा का मूल पाठ करवाइए। अगर संतति नहीं हो रही और जन्म कुंडली पर पितृ दोष उत्पन्न है, उसके लिए पितरों की संतुष्टि के लिए भगवत कथा का मूल पाठ, और पितृपक्ष में और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हमें आचार्यों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और यथोचित जितना आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से दान देना चाहिए। गौ की सेवा भी संतति न होने के कारण में लाभकारी होती है। अगर संतति का सुख नहीं मिल रहा, संतान का सुख नहीं मिल रहा, पुत्र और पुत्री का सुख नहीं मिल रहा, तो गाय की सेवा की जाए या स्वर्ण के साथ किसी आचार्य को गाय का दान किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई गाय रास्ते में घूम रही है उसका दान कर दिया। ऐसी गाय जो अच्छी है, श्रेष्ठ है, और हाँ, देसी गाय जो भारत की गाय है, ऐसी गाय अगर वेदक आचार्य को दान की जाए श्रद्धा के साथ, और ये प्रार्थना की जाए कि हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करें और जो हमारे यहाँ जीव आना चाहता है उसको आने दें, इस प्रार्थना के साथ अगर कार्य किया जाता है तो निश्चित मानिए संतति का सुख आपको प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई संदेह और टिप्पणी वाली कोई बात कही नहीं जा सकती। आज के संस्करण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए, जिससे हम और आप एक साथ आपसी संबंध में आसानी से जुड़ जाएं। आप सबको राम राम, नमस्कार।